महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे और दशरथ के पुत्र नहीं थे महाराज। सही बात है? महाराज दशरथ पुत्रहीन राजा थे। बात सुना तो होगा। लेकिन एक बात बताओ कि महाराज दशरथ क्या संतानहीन थे? जो संतानहीन होते हैं उन्हें लोग निर्वंशी बताते हैं। बताते कि नहीं बताते? तो क्या महाराज निर्वंशी थे? आए थे? फिर पुत्र कहाँ थे? अते बताओ। अगर पुत्र थे तो कहाँ थे? पहले, राम तो बाद में, लेकिन पहले की बात बता रहे हैं। राम जन्म की चल रही कथा, तो राम का जन्म हुआ इससे पहले की बात बता रहे हैं, क्योंकि हवन तो बाद में हुआ था ना। लेकिन पहले उनके पुत्र नहीं थे, संतानहीन थे ना, निर्वंशी थे। शास्त्री लोग बताया करते हैं कि दशरथ निर्वंशी थे। किस किताब में लिखा हुआ है कि महाराज निर्वंशी थे? निर्वंशी नहीं थे। फिर क्योंकि एक चौपाई लिखी हुई रामायण में। कौन सी चौपाई? ध्यान देंगे सभी लोग। और आज से अगर कोई कह दे कि महाराज दशरथ निर्वंशी थे तो उनको ये चौपाई सुना देना। ठीक? दशरथ सुता सुमित्रा संता नाम दशरथ सुता सुमित्रा जाई और संता नाम श्रृंग ऋषि ब्याही। दशरथ की सुता सुमित्रा से पैदा और शांता नाम जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई। अब तुम बताओ, जब सुमित्रा से लड़की पैदा हुई शांता, तो निर्वंशी कैसे हुई? बताओ भाई। लेकिन महाराज संतान ही नहीं थे, महाराज पुत्रहीन थे, उनके पुत्र नहीं थे। अब शंका की बात परीक्षित यहाँ पर ये आ गई, क्योंकि रामायण में हर जगह शंका है। शंका में की बात ये है कि अगर शांता हो गई उसके बाद पुत्र क्यों नहीं हुए? भाई जब लड़की हो गई तो बाद में पुत्र क्यों नहीं हुए? क्या कारण है? तो कारण यहाँ पर यही है, क्योंकि ध्यान देंगे, रावण जो था वो लंका का राजा रावण था ना, वो बहुत बड़ा विद्वान था। परीक्षित, रावण के इतना बड़ा विद्वान ना तो कोई हुआ और ना ही होगा, क्योंकि रावण को ब्रह्मचर्य का ज्ञान था। जिसको पता हो मेरी मृत्यु किसी के हाथे होगी तो क्या परीक्षित वो कसर छोड़ेगा? अगर पता हो जाए कि हमारी मृत्यु उसके हाथ है तो क्या हम कभी रखेंगे? तो आज रावण को पता था कि मेरी मृत्यु दशरथ के तीन रानियां हैं, इनसे जो पुत्र होंगे उनसे है। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन परीक्षित, भागवत में लिखा है कि दशरथ की रानियां 760 रानी थी, 760 रानी। लेकिन 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन रावण को पता था कि मेरी मृत्यु कौशल्या, सुमित्रा और केकई के पुत्रों से ही होगी, हो कोई, ये उसको पता था। लेकिन जब परीक्षित उसको ये बात पता थी तो कारण यहाँ पर ये उत्पन्न हो रहा है कि जब पुत्री हो गई महाराज दशरथ के तो फिर पुत्र क्यों नहीं हुए? अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग हम पर उंगलियां उठाया करते हैं, कहते राम को खीर पैदा है, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। दिमाग लगाओ, राम खीर से ही पैदा हुए, पैदा कैसे हुई ये ध्यान दे रहे हैं। राम खीर से तो पैदा हुई है, लेकिन नाम खीर का था, लेकिन पिता से ही पैदा हुए थे। कैसे पैदा हुए आज हम बताएंगे। सब लोग उंगलियां उठाया करते हैं केवल, लेकिन ध्यान दो और कभी किताबें पढ़ो और या कभी प्रेजेंट टाइम सोचो अपने दिमाग से, किताबों की छोड़ दो। तुम खुद बुद्धिमान हो, अपने दिमाग से सोचो, क्या कहीं खीर से लड़के पैदा होते हैं? लेकिन पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं हम बता रहे हैं। परीक्षित महाराज, जब पता हुआ रावण को कि मेरी मृत्यु इन 3 रानियों के पुत्रों से है, तो रावण ने जंगल से जड़ी बूटियों को ला करके एक अमले बनाया। कौन अमले? गर्भनाशक अमले।
जिससे गर्भ नहीं चलेगा। जड़ी बूटियों के द्वारा जब गर्भनाशक अमले तैयार किया गया तो वो अमले अयोध्या में उन तीनों रानियों को खिलाया गया, जिससे उनका गर्भ रुक गया। परीक्षित, आज वो दवाई चल रही है कि बच्चे आज भी नहीं पैदा होंगे अगर दवाई दे दी जाए तो। नहीं चल रहे तो वो अमले, क्योंकि जड़ी बूटियों में ताकत थी। ताकत ऐसे थी क्योंकि बताया गया है, आपने कथा सुनी होगी चमन ऋषि की। चमन ऋषि की कथा में चमन ऋषि 500,000 वर्ष के महात्मा थे और वो अमले खाया था कौन? चमन प्रकाश अमले, जो आज भी है। उस चमन प्रकाश अमले से चमन ऋषि मात्र 30 वर्ष के दूल्हा बन गए थे। अब तुम सोच लो, जब चमन प्रकाश में इतनी शक्ति थी, लेकिन ना दिन बचा है वो, ना समय बचा है, ना टाइम बचा, ना वो भक्ति है। आज चमन प्रकाश आज भी है, लेकिन वो शक्ति नहीं।